सद्गुरु, ग्रंथों में लिखा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, साथ ही हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वो पहले से तय है। किस ग्रंथ में ऐसा लिखा है? कम से कम मैंने यही सोचा कि कुछ चीजें करना हमारे भाग्य में लिखा है, चाहे जो हो जाए। अगर ये सच है तो हमारा किसी न किसी दिन मरना भी तय है, तो दुनिया में हमारे जैसे लोगों का क्या काम है? निश्चित रूप से मरना हमारी किस्मत में है। लोग आकर मुझसे कहते हैं, सद्गुरु ये आदमी मेरा दुश्मन है, मैं उसे सहन नहीं कर सकता। मैं कहता हूं बस इंतजार कीजिए, वो मर जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इंतजार कीजिए, बस धीरज रखिए। तो मरना तय है। हाँ, मगर मुझे नहीं लगता कि किसी भी ग्रंथ ने इस बात का जिक्र किया है कि आपका जीवन पहले से तय है या पहले से निर्धारित है। यह विचार विदेश से आया है। आपको समझना होगा कि इस संस्कृति की मूलभूत प्रकृति क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। ये एक बिना भगवान की संस्कृति है। आपको ये समझना होगा, इस देश में कभी भगवान की कोई धारणा नहीं रही है। वो धारणा विदेश से आई है। मैं इसे ठीक से समझाता हूं, क्योंकि इससे बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। हमारे पास कई देवी देवता हैं, कई सारे। हम 33 करोड़ जैसी किसी संख्या की बात करते हैं। ये सारे देवी देवता कैसे आए? एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाले मानते हैं कि कोई एक भगवान है जो ऊपर बैठकर आपके लिए चीजें करता है, यानी कि कोई ऐसा शख्स है जो सारे फैसले करता है। इस संस्कृति में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भगवान नहीं है, लेकिन बहुत सारे देवी देवता हैं। ये देवी देवता कौन है? अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपके पास जितने देवी देवता हैं, उनके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, आप देवी हैं, वो है यंत्र। उन्हें हमेशा यंत्र कहा गया। यंत्र शब्द का अर्थ है मशीन या उपकरण या औजार। जब मैं हमारे योगिक मंदिरों को उपकरण कहता हूं तो लोग आहत हो जाते हैं। सद्गुरु ऐसा मत कहिए, ये हमें अपने जीवन से भी प्यारा है। मैंने कहा, अगर आप इससे आहत होते हैं तो आप आश्रम आइए, मैं आपको आश्रम में प्लम्बिंग का काम दूंगा, बिना किसी उपकरण के। आप अपने नाखूनों और दांतों से 3 दिन तक आश्रम में प्लम्बिंग कीजिए। 3 दिन के बाद मैं आपको एक चेन रेंच या स्पैनर दूंगा। आप उसकी पूजा करेंगे या नहीं? आप उस औजार की पूजा करेंगे या नहीं, अपने सारे दांत खोने के बाद? तो औजार की ताकत, हमने उपकरण या औजार की ताकत को हमेशा से जाना है। हम इंसानों के रूप में इस धरती पर जो कुछ हैं, वो उन औजारों की वजह से हैं जो हमने बनाए हैं। अगर हमारे पास औजार नहीं होते तो एक कुत्ता भी हम पर हावी हो जाता है ना? हाँ या ना? It's only because of the tools human beings have become who they are. केवल औजारों के कारण ही इंसान वो बन पाया है जो आज वो है। स्क्रू ड्राइवर भी एक औजार है, मगर कुछ सूक्ष्म औजार भी होते हैं। ऊर्जा के औजार, व्यक्तिपरक औजार, जो जीवन के अलग अलग आयामों को खोल सकते हैं। इसीलिए हमने हर आयाम के लिए एक अलग यंत्र, एक अलग संभावना बनाई, क्योंकि हम साफ तौर पर जानते थे कि इस यंत्र के बिना हम कभी इस संभावना को नहीं छू सकते। हम उसके आगे झुकते हैं और उसी की पूजा करते हैं, क्योंकि प्रार्थनाशील बने बिना ये आपके काम नहीं आएंगे। हम साफ तौर पर जानते हैं कि भगवान हमने ही बनाए हैं, बस बाकी लोग इसे भूल गए। तो यहाँ हमने आपसे कहा कि आपका जीवन आपका कर्म है। इसका मतलब है कि आपका जीवन आपका ही बनाया हुआ है। तो पहले से तय होने का सवाल ही कहाँ है? ऐसी कोई चीज इस संस्कृति में नहीं है। धन्यवाद सद्गुरु। पर एक डॉक्टर के लिए सोचना खतरनाक है कि सब पहले से तय है।